जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लेकर के आ चुका हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 अंक आपको दिलाने वाला है। तो अगर आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं तो पहली बात तो यह है कि ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कितने पेज लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए ताकि हमारा एक भी अंक ना कटे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन बैंक किसी भी बुक में आप देखेंगे तो यही चीज़ आपको 4 पेज की मिलती है, जिसको याद करने में आपको शायद 4 दिन लगे कि 4 महीने लगे। उसके बाद एग्जाम में आप लिखेंगे तो शायद आपको 14 मिनट लग जाए लिखने में। ठीक है। और लिखेंगे तो शायद आपको मार्क्स भी ना मिले उतने। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप अगर अंतिम तक देख लेते हैं तो ध्रुव यात्रा कहानी से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और ये कहानी सीधा आपके दिमाग में चली जाएगी और बस आप एग्जाम में जाएंगे, कम से कम समय में लिख देंगे और पूरे के पूरे अंक हासिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अच्छे से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग लिखना है, लेकिन हेडिंग आपको याद रखना है काले स्केच या काले पेन की मदद से लिखना है। कलरफुल का आप बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे, अन्यथा आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों, ध्रुव यात्रा जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, जिसका सारांश इस प्रकार है। इतना आपको बेसिक बनाना है, भूमिका बनानी है, प्रस्तावना बनाना है। उसके बाद लिखेंगे, राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। देखिएगा, उत्तरी ध्रुव की यात्रा उन्होंने पूर्ण कर लिया है। किसने? राजा रिपुदमन ने। पूर्ण करने के बाद वो यूरोप के नगरों में बधाइयाँ लेते हैं, कांग्रेचुलेसन लेते हैं और इसके बाद मुंबई आते हैं और फिर मुंबई से दिल्ली आते हैं। ठीक है। राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बहुत पहले से करते थे, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। देखिए, पहले क्या था कि विवाह करने के लिए पहले उर्मिला तैयार थी तो रिपुदमन तैयार नहीं थे, बाद में रिपुदमन तैयार हुए तो उर्मिला तैयार नहीं हुई, ऐसे में उनका विवाह नहीं हुआ। ठीक है, यानी विवाह नहीं किया है। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं। रिपुदमन जो है शुरुआत में विवाह को बंधन मान रहे थे, किंतु प्रेम को सत्य मानते थे। ठीक है। और उर्मिला के पास राजा रिपुदमन की एक संतान भी है, भले ही उनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन उनके पास एक संतान था। ठीक है ना, एक संतान उर्मिला के पास राजा रिपुदमन की थी। और लिखेंगे, उर्मिला सिद्धि प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। देखिए, उत्तरी ध्रुव पर तो विजय प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उर्मिला क्या कहती थी कि अगर आप शादी विवाह के बंधन में बंध जाएंगे तो आप दक्षिणी ध्रुव पर विजय हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपसे प्रेम करते हैं, करते रहेंगे, बाद में शादी विवाह होता रहेगा, लेकिन इससे पहले आप दक्षिणी ध्रुव पर भी विजय प्राप्त कर लीजिए। मैं आपसे विवाह करके आपके लक्ष्य को नहीं तोड़वाना चाहती। और इसलिए उर्मिला सिद्धि प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। तो आचार्य मारुति जो हैं वो राजा रिपुदमन को विवाह करने के लिए कहते हैं, समझाते हैं। देखिए, हालांकि राजा रिपुदमन पहले विवाह को एक बंधन मानते थे, लेकिन आचार्य मारुति के द्वारा समझाने पर वो विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, और बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है, यानी आचार्य मारुति की बेटी कौन है? उर्मिला। आचार्य मारुति जो है वो राजा रिपुदमन को समझाते हैं कि उर्मिला मेरी बेटी है, और आचार्य मारुति के समझाने पर रिपुदमन विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उर्मिला तैयार नहीं होती है। उर्मिला जो है वो तैयार नहीं होती है और कहती है कि शादी राजा की सफलता में बाधा उत्पन्न करेगी, इसलिए वह राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की जिद करती है, जिससे रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर निकल गए। देखिए, बहुत बार जिद करने पर ना चाहते हुए भी, जैसे सुदामा श्री कृष्ण के दरवाजे गए थे ना चाहते हुए ही, वैसे ही राजा रिपुदमन भी ना चाहते हुए दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर निकल गए। और इसी बात पर एक लाइक कर दीजिएगा आप लोग, अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं मुझे पता है। ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर निकल गए और तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए, यानी कह लो उनके शरीर में खून लगा हुआ था, खून से लिप्त पाए गए और उन्होंने आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था उन्होंने। अब सुसाइड क्यों किया था वो जानेंगे नेक्स्ट पेज में, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक लाइक लेके रहूँगा। अब आगे लिखेंगे दोस्तों कि आत्महत्या से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा।
एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने क्या लिखा कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था दक्षिणी ध्रुव जाने में, लेकिन उनके साथ जबरदस्ती की गई, उनके साथ जिद किया गया। वे किसी के वचन को पूरा करने जा रहे थे, अर्थात उर्मिला के वचन को पूरा करने जा रहे थे, और ध्रुव पर भी बचना नहीं था, अर्थात दक्षिणी ध्रुव की यात्रा बहुत कठिन थी, बहुत जान माल का खतरा था, तो वहां पर भी बचना नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या ही कर लिया। और यहीं पर से यह कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में इस कहानी का सारांश आपको लिखना है। उम्मीद करता हूं पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ और लर्न विथ आरपी लिखो, मेरा चैनल आएगा, झट उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।